कहा जा रहा है कि इमरान खान सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो बात हो सकती है। जैसे इमरान खान को आप जानते हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? किस लिए कहा जा गया है, किससे माफ़ी मांगे इमरान खान से, पहले तो ये बताएं आप। DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाँ, वो मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात की ना। उन्होंने कहा सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, किससे माफ़ी मांगे उन्होंने। हाँ, आगे एक जुमला उन्होंने कहा, शायद अगर आप मेरी तस्वीर कर दें, उन्होंने कहा कौन से माफ़ी मांगे। खान साहब बड़े दिल के आदमी हैं। खान साहब ने अगर कोई गलत काम किया हो तो खान साहब पहले आदमी होंगे जो अपनी गलती कबूल करके माफ़ी मांग लें। मगर क्योंकि इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इमरान खान मर जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ की। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने कौम के वोट चोरी किए हैं। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर सीटें जो है वो चुरा ली हैं। कौम से माफ़ी वो मांगे जो मार पीट के इलेक्शन लड़के जो है वो अपनी हुकूमतें बना के बैठ जाते हैं सूबा मरकज में। काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का ताना दे दिया। ताना तो ना, ये तो कन्फेशन था। चीफ जस्टिस को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। इट वॉज अ कन्फेशन कि वो ज़्यादा चौड़े होने की लोड़ नहीं है, मैंने पता है मैं थोड़े फॉर्म 47 किस तरीके नाल। आप थे ना वजीर आजम, हमारा तो केस ही खत्म कर दिया इसने उस दिन। भाई आप मुंह नहीं दिखा सकोगे अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी बता दी, तो क्या तुम मुंह दिखा सकते हो फॉर्म 47 की कहानी के साथ? तो तुम सारे ही किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हो। यही दोस्त जिनके सर पे तुम उछल रहे हो, कल ये भी किसी के साई नहीं बनते होते। इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? इमरान खान ने क्या किया इमरान खान? नवाज शरीफ को इसी मुल्क में 23 साल की सजा नहीं थी हुई, इधर मरियम नवाज को 7 साल की सजा नहीं थी हुई। की होया, कितने गई यार चीज, फर हो गई। ऐसे तो सारे जाली मुकदमे ने। एक जिस दिन जज ने ये नियत कर ली कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले करने हैं, किसी दिन कोई एक सुरनाल को बंदे का बच्चा बह गया तो खान आधे घंटे में बाहर होगा। इफ खान कम्स आउट, आपको लगता है कि हुकूमत कंफर्टेबली चल सकेगी? ये हुकूमत तो अब भी कंफर्टेबली नहीं चल सकती। 2 इजलास हुए हैं, इजलास चल सकता है इनसे? क्या कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर का, जहाँ पे उनको पता है कि जिस वज़ीर आज़म से हम बात कर रहे हैं ये चोरी के मैंडेट पे आया। पता है बाहर वालों को, पूरी रिसर्च करके आते हैं जब आते हैं यहाँ। कौन सा कॉन्फिडेंस जी, कौन सा खाता? ये बिल्कुल फारिग लोग हैं। हुकूमत तो अभी भी इनसे नहीं चल रही है। मुझे बताया ना, जब से आए हैं कहानियाँ सुन रही है ना आप, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, आ जाए तो कड्डो ना लियाओ ना, केड़ी खोडे च रखे इन्ने पैसे बिलियन डॉलर जेडे ने। कोई तरीका का? अब आपका क्लेम है 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ कि आपकी 80 नशस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 की नज़र हो गई खाली। आवाज़ें आ रही हैं नून लीग के अंदर से। कभी हम सुनते हैं मशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ये जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, अपनी ही पार्टी को कहते हैं। बैठे भी हुए। काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का ताना दे दिया। अनवारुल हक काकड़ निगरान सर, ताना तो आप ईसा मियाँ देखे, ताना तो ना, ये तो कन्फेशन था। हाँ। इस कन्फेशन पे तो किसी ना किसी चीफ जस्टिस को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। इट वॉज अ कन्फेशन। आप अपने शरीकों को और अजीज़ों को ताने दे रहे हैं कि वो ज़्यादा चौड़े होने की लोड़ नहीं है, मैंने पता है मैं थोड़े फॉर्म 47 किस तरीके नाल। आप थे ना वज़ीर आज़म, उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन आपके नीचे थी, पुलिस आपके नीचे थी, इदारे आपके नीचे थे, आप ही कर रहे थे। और आपकी बयानात भी हमें याद है, जिस तरह आप उछल के बयानात उस वक़्त दे रहे थे, जो आपकी गुफ्तगू थी काकड़ साहब की। तो काकड़ का तो कन्फेशन है, इसको तो इस पे तो वो करके ना सुओ मोटो लेके हमारा तो केस ही ख़त्म कर दिया इसने उस दिन। जो हम कह रहे थे वो बात सच साबित हुई। वो मान गया कि ये बेईमानी इसने करवाई है, और किसके लिए करवाई है। भाई आप मुंह नहीं दिखा सकोगे अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी बता दी, तो क्या तुम मुंह दिखा सकते हो फॉर्म 47 की कहानी के साथ? नून लीग वाले नहीं दिखा सकते, तुम दिखा सकते हो। तुम सारे ही किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हो, इसलिए कि तुम लोग चोरी के वोटों के ऊपर जाली मैंडेट के साथ, जाली फॉर्म 47 के साथ आए बैठे हो। बस तुम इंतज़ार करो कि ये कौम और यही दोस्त जिनके सर पे तुम उछल रहे हो, कल ये भी किसी के साई नहीं बनते होते। इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इमरान खान ने क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान की बेगम ने क्या किया? 200 मुकदमा। हाँ, तो आ जाएंगे। ये नवाज शरीफ को इसी मुल्क में 23 साल की सज़ा नहीं थी हुई, इधर मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा नहीं थी हुई। की होया, कितने गई यार चीज़, फर हो गई। वो तो उन्होंने उत्ते असली मुकदमे सन जेडे फर हो गए। इतने तो सारे जाली मुकदमे ने। एक जिस दिन जज ने ये नियत कर ली कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले करने हैं, किसी दिन कोई एक सुरनाल को बंदे का बच्चा बह गया तो खान आधे घंटे में बाहर होगा। क्यों नहीं होगा? क्या किया उसने? यार वो लोग, मतलब इद्दत की वो केस के ऊपर आपने खातून को जेल भेज दिया। क्या करते हैं आप? ये क्या कोई मतलब है कि कोई
कोई क्या, मैं इस पे तो मेरे अल्फाज सख्त होंगे और मुनासिब नहीं। इमरान खान ने जेल में बात करते हुए जो जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कमरा अदालत वहाँ पर बना हुआ है, उधर उन्होंने प्रोडिक्शन की कि अगस्त सितंबर में बाहर आऊँगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इफ़ खान कम्स आउट, आपको लगता है कि हुकूमत कंफर्टेबली चल सकेगी? ये हुकूमत तो अब भी कंफर्टेबली नहीं चल सकती। अच्छा, 2 इजलास हुए हैं, इजलास चल सकता है इनसे? क्या कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर का? आप मुझे ये बताएं, क्या क्या कॉन्फिडेंस है जहाँ पे उनको पता है कि जिस वज़ीर आज़म से हम बात कर रहे हैं ये चोरी के मैंडेट पे आया, पता है बाहर वालों को, पूरी रिसर्च करके आते हैं जब आते हैं यहाँ पे, जब उनको पता है कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको पता है कि एक सूबे की पुलिस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के लिए दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो मजालिम डाल रही है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ एज़ फार एज़ पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ PTI इज़ कंसर्न वो अपने पीक के ऊपर है। बाहर वालों को नहीं पता है। जितने बार पहले आपने मतलब आपने अपने दौर में काम शुरू किए थे, उनके स्कैंडल्स एक से एक स्कैंडल है जो पड़ा है। कौन सा कॉन्फिडेंस जी, कौन सा खाता? ये बिल्कुल फारिग लोग हैं। हुकूमत तो अभी भी इनसे नहीं चल रही है। मुझे बताया ना, जब से आए हैं कहानियाँ सुन रही है ना आप, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, आ जाए तो कड्डो ना, लियाओ ना, केड़ी खोडे च रखे इन्ने पैसे बिलियन डॉलर जेडे ने, लियाओ तो चलाओ। पिन के ही लेना है ना अपना ईसा मियाँ, पिन के ही लेना है ना। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपसे बात करनी है, और एक नहीं एक से ज़्यादा नशस्तें होंगी। हाँ हाँ होंगी सर, 10-15 दिन बाद, महीने बाद। इस नशस्त में ज़रा फाइनली मुझे ये बता दें कि कहा जा रहा है कि इमरान खान सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें तो बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ सिद्के दिल से माफ़ी मांग ले। जैसे इमरान खान को आप जानते हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान साहब किस से माफ़ी मांगे, पहले तो इसका तयन करें। ये किस लिए कहा जा गया है, किस से माफ़ी मांगे इमरान खान साहब, पहले तो ये बताएं आप। DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाँ, वो मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात की ना। उन्होंने कहा सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, किस से माफ़ी मांगे? उन्होंने हाँ आगे एक जुमला उन्होंने कहा, शायद अगर आप मेरी तस्दीक कर दें, उन्होंने कहा कौम से माफ़ी मांगे, ये कहा उन्होंने। मुझे नहीं पता किससे कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि वो खान साहब की माफ़ी किससे मंगवाना चाह रहे हैं। खान साहब बड़े दिल के आदमी हैं। खान साहब ने अगर कोई गलत काम किया हो तो खान साहब पहले आदमी होंगे जो अपनी गलती कबूल करके माफ़ी मांग लेंगे। मगर क्योंकि इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इमरान खान मर जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ की, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर गलत किया हो तो ज़रूर मांगनी चाहिए। मैं अगर देखें ना, अगर मैंने कोई गलत काम किया, कोई कहता यार तुसी तुहानू माफ़ी मंगनी चाहिए, हाँ जी मैं गलत किया मंग लाँगा, वाई नॉट। बट अगर मैंने काम गलत किया ही नहीं है मेरे भाई, आप मेरे से किस बात की माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं, अगर ऐसे ही है जिस तरह मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा जी कौम से, तो कौम से माफ़ी वो किस बात की मांगे? कौम के साथ तो उनने कोई बुरा नहीं किया। कौम ने तो उनको उनकी मोहब्बत में जेल में बैठे हुए उनके लोगों को लाखों करोड़ों की तादाद में वोट दे दिए। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने कौम के वोट चोरी किए हैं। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर सीटें जो हैं वो चुरा ली हैं। कौम से माफ़ी वो मांगे जो मार पीट के इलेक्शन लड़के जो है वो अपनी हुकूमतें बना के बैठ जाते हैं सूबा मरकज़ में। इमरान खान के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस काम के लिए उसको कोई माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो माफ़ी मांगेंगे, और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है। सही, ये सियासी मुकदमे हैं जिस तरह बाकी पार्टियों पे होते हैं, रिवायत रही है, ख़त्म हो जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास इकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा करवटें बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिनके बारे में कहा जाता था कि सफ़ा फट गया है, ख़त्म हो गया है, मियाँ नवाज़ शरीफ इज़ नो मोर, उनके ऊपर से जैसे मुकदमात ख़त्म हुए, कब तारीख़ जो है वो एक मरतबा फिर हम देखेंगे कि एक और करवट लेगा ये सियासी मंजरनामा, हालात कब तब्दील होंगे। बहरहाल शेख वकास इकरम साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है, सिटिंग्स गाहे बगाहे कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा, क्योंकि अब ये नॉमिनेट भी हो गए हैं चेयरमैन के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्टी की तरफ से। सही। तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।